जय हिंद साथियों। और आज हम देखने वाले हैं कुछ पावरफुल वर्ड्स। मींस इन वर्ड्स का उपयोग यदि आप बोलने में करते हो तो बहुत पावरफुल बनाया गया है इंग्लिश को। ये बुक बहुत शानदार है, इससे बहुत आसानी से घर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पावरफुल वर्ड्स। जैसे तोड़ फोड़ करना, ये दाव पर लगाना, हक्का बक्का, घनचक्कर, चहल पहल, चहकना, खुसुर पुसुर, लू, खूंटा या खूंटा गाड़ना, खून पसीना, चकनाचूर, चकराना। ठीक है, ऐसे वर्ड देखते हैं। चाहे तो पहले टेस्ट दे सकते हो आप रोककर कि कितने वर्ड इसमें से आपको आते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। लू मीन्स हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। दो वर्ड्स, वी हैव टू वर्ड्स फॉर दीज। देखो बोलने के लिए करना क्या है, बहुत सिंपल काम करना है। वीडियो देखो, एक दोस्त के साथ देखो, उसके साथ शेयर करो, जो यहां लिखा है वही बार बार बोलने की कोशिश करो। इफ यू स्पीक यू विल लर्न हाउ टू स्पीक। इफ यू शेयर इट, वो भी सीखेगा, आप भी सीखो। वो बोलेगा तो आप सीखेंगे, आप बोलेंगे तो वो सीखेगा। उसे पिछले साल लू लग गई थी, पास्ट हो गया। ही सफर्ड अ सन स्ट्रोक लास्ट ईयर। ही सफर्ड अ सन स्ट्रोक लास्ट ईयर। अब जैसे पास्ट है, समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर देखो, 10 नंबर का स्ट्रक्चर है, क्लियर हो जाएगा। शुरू में डॉक्टरों ने सोचा, इनिशियली, शुरू में मतलब शुरू में, इनिशियली डॉक्टर थॉट, डॉक्टर ने सोचा कि उसे लू लग गई है। शी हैड सन स्ट्रोक। इनिशियली द डॉक्टर थॉट शी हैड सन स्ट्रोक। वह अचानक लू से मर गया। सडनली ही डाइड ऑफ ही स्ट्रोक। सडनली ही डाइड ऑफ सी स्ट्रोक। सी स्ट्रोक नहीं यार, हीट स्ट्रोक। भिगोना, सोक, सोक्ड, सोक्ड, भिगोना। बीन्स को रात भर भिगोए। बीन्स को रात भर भिगोए। सोक द बीन्स ओवरनाइट। सोक द बीन्स ओवरनाइट। बारिश ने मेरे कपड़े भिगो दिए। द रेन सोक्ड माई क्लोथ्स। द रेन सोक्ड माई क्लोथ्स। तोड़ फोड़ करना, वेंडलाइज, वेंडलाइज, तोड़ फोड़ करना। दंगाइयों ने स्टोर में तोड़ फोड़ की। द रॉयटर्स, दंगे होते हैं, समझते ही हैं आप। द रॉयटर्स, रॉइट बोलते हैं, RIOT, दंगा। द रॉयटर्स वेंडलाइज द स्टोर। द रॉयटर्स वेंडलाइज द स्टोर। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कारों में या पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। द प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी मीन्स प्रोटेस्टर्स वेंडलाइज्ड द पुलिस कार्स। द प्रोटेस्टर्स वेंडलाइज्ड द पुलिस कार्स। खुसुक फुसुक, विस्परिंग वर्ब है खुसुक फुसुक करना, तो विस्पर है, विस्परिंग। खुसुक फुसुक हो रही थी। विस्परिंग वाज गोइंग ऑन। विस्परिंग वाज गोइंग ऑन। उसने उन्हें कक्षा में कानाफूसी, मतलब वही विस्परिंग करते हुए सुना। शी हर्ड देम। शी हर्ड देम विस्परिंग इन द क्लास। शी हर्ड देम विस्परिंग इन द क्लास। खूंटा, खूंटा सिर्फ खूंटा, जैसे बकरी को खूंटे से बांध दो तो टाई द गॉड टू अ स्टेक। टाई मीन्स बांधना, टाई द गॉड टू अ स्टेक, तो स्टेक मीन्स हो गया खूंटा। दूसरा होता है दाव पर लगाना, उसके लिए भी स्टेक वर्ड हम यूज करते हैं, दाव पर लगाना। उन्होंने अपने नए उद्यम की सफलता पर अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर लगा दिया। ही स्टेक्ड हिज रेपुटेशन। He staked his reputation on the success of their new venture. On the success of their new venture. खूंटा गाड़ना, to establish oneself. बोलते हैं ना, अपन ने वहां पे अपना खूंटा गाड़ दिया है। खूंटा गाड़ा, to establish oneself. मैं इस उद्योग में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। I am trying to establish myself in this industry. I am just trying to establish myself in this industry. वह खुद को एक नेता के रूप में स्थापित कर चुका है। He has established himself as a leader. He has established himself as a leader. खून पसीना, blood and sweat, blood and sweat. अब sweat को इसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं या सिंपल नाउन उनके रूप में भी यूज कर सकते हैं। टीम ने समय पर परियोजना खत्म करने के लिए खून पसीना बहाया। खून पसीना बहाया मतलब वर्ब के रूप में यूज करना है। The team sweated blood. The team sweated blood to finish the project on time. The team sweated blood to finish the project on time. उसने अपनी अंतिम परीक्षा में खून पसीना बहाया। She sweated blood over her final exam. She sweated blood over her final exams.
खूंटी मीन्स पेग, सिंपल है, कपड़े टांगने खूंटी होती है। मैंने अपना कोट खूंटी पर टांग दिया। आई हंग माई कोट ऑन द पेग, आई हंग माई कोट ऑन द पेग। दीवार में दो खूंटियां हैं। देयर आर टू पैक्स इन द वॉल, देयर आर टू पैक्स इन द वॉल। चकनाचूर शेटर्ड, या चकनाचूर हो जाना तो शेटर वर्ब यूज कर लेंगे। शेटर, शेटर्ड, शेटर्ड। गिलास गिरा और चकनाचूर हो गया। द ग्लास फेल डाउन एंड वाज शेटर्ड, द ग्लास फेल डाउन एंड वाज शेटर्ड। त्रासदी ने उसके जीवन को चकनाचूर कर दिया है। द ट्रेजेडी शेटर्ड हिज लाइफ, द ट्रेजेडी शेटर्ड हिज लाइफ। चकमा, चकमा डोज, चकमा देके भाग जाते हैं जैसे, वह मुझे चकमा देकर भाग निकला। ही एस्केप्ड बाय गिविंग मी अ डोज, ही एस्केप्ड बाय गिविंग मी अ डोज। उसने मुझे चकमा देकर घड़ी ले ली। ही डॉज्ड मी एंड टुक द वॉच, ही डॉज्ड मी एंड टुक द वॉच। सिंपल है। चकराना कंफ्यूज्ड, चकराना कंफ्यूज हो जाना। तो हम उलझन में हैं कि आगे क्या करना है। वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, वी आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू, वी आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं कभी भी इतना भ्रमित नहीं हुआ। भ्रमित होना मतलब वही चकराना, मतलब डिसीजन लेने की पावर कहीं गुम हो जाए उसको चकराना बोलते हैं। आई हैव नेवर बीन सो कंफ्यूज, आई हैव नेवर बीन सो कंफ्यूज, मतलब क्लियर ना हो कि यार ले या नहीं ले, करें या नहीं करें, क्या करें, कंफ्यूज। ठीक है, आसानी से घर बैठे अंग्रेजी सीखता है ना। चलिए, घनचक्कर डम हेड, घनचक्कर डम हेड। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए। वह घनचक्कर है, उसे नहीं पता कि चॉकलेट क्या है। He is a dumb head, he is a dumb head not knowing what a chocolate is, he is a dumb head not knowing what a chocolate is। वह घनचक्कर सोचता है कि मुझे हरा सकता है। He thinks he can beat me, the dumb head। अब ये डम हेड को आप यहां रखो या यहां रख दो, एक ही बात है। The he dumb head thinks he can beat me, he can beat me। चहल पहल, हसल बसल, हसल बसल या हसल एंड बसल। मुझे बाजार की हलचल से प्यार है, मतलब मुझे पसंद है वो। आई लव द हसल एंड बसल ऑफ द मार्केट, आई लव द हसल एंड बसल ऑफ द मार्केट। मार्केट प्लेस भी बोल सकते हैं। हम शहर की हलचल से दूर जाना चाहते हैं। वी हैव वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। अब ये हलचल को आप कोलाहल भी बोल सकते हो कि शोरगुल से दूर जाना चाहते हैं। तो वी वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। चहकना, चर्प, जैसे पक्षी चहकता है नहीं, या बहुत खुश हो बहुत व्यक्ति तो वो भी चहक सकता है। पक्षी चहचहा रहे हैं। द बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड्स आर चर्पिंग। बुलबुल चहचहाती है। द नाइटिंगेल चर्प्स, द नाइटिंगेल चर्प्स। हक्का बक्का कंफाउंडेड, हक्का बक्का कंफाउंडेड, एकदम ऐसा कैसे। जैसे ये बुक आप जैसे ही देखोगे आपको पता चलेगा, बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो, तो हक्के बक्के हो जाओगे। हत्या के मामले में जांचकर्ताओं को हक्का बक्का कर दिया। द मर्डर केस हैज कंफाउंडेड इन्वेस्टिगेटर्स, द मर्डर केस हैज कंफाउंडेड द इन्वेस्टिगेटर्स। शो की सफलता ने आलोचकों को हक्का बक्का कर दिया। द सक्सेस ऑफ द शो, द सक्सेस ऑफ द शो कंफाउंडेड क्रिटिक्स, कंफाउंडेड क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मीन्स आलोचक। चलिए, ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सिंपल है। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें। इस बुक में सब कुछ है, बहुत आसानी से ये बुक आपको अंग्रेजी सिखा सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि हर वीडियो आपको मिलता रहे, तुरंत देख लें आप। उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कीजिए। दोस्त को बोलिए, वो भी बोले, आप भी बोले। थैंक यू।